नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के 8 चरणों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आपको पता ही है कि अब लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और तृणमूल कांग्रेस अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, कुछ प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस का बाकी है। एक बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है दो खूबसूरत महिलाओं के बीच में पश्चिम बंगाल की आसनसोल दक्षिणी विधानसभा सीट से। ये जो पश्चिमी वर्धमान है उसके आसनसोल दक्षिण की एक सीट है और इस पर बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो दिया है अग्निमित्रा पॉल को, जो कि बीजेपी महिला मोर्चे की पश्चिम बंगाल की अध्यक्ष हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं। उनके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था जब अमित शाह वहाँ पर जनसभा करने के लिए गए थे और अग्निमित्रा पॉल ने उनका तिलक किया था। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। टीएमसी ने यहाँ पर सायानी घोष, एक फिल्म अभिनेत्री हैं, उनको यहाँ से टिकट दिया है और सायानी घोष को जिस दिन से टिकट मिला है उसी दिन से सायानी घोष सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। सायानी घोष सोशल मीडिया पर ट्रोल इसलिए हो रही हैं कि उन्होंने 2015 में एक बहुत ही विवादित ट्वीट किया था और इस ट्वीट में एक उन्होंने तस्वीर पोस्ट की थी 18 फरवरी 2015 को और इसमें एक महिला पवित्र हिंदू प्रतीक शिवलिंग के ऊपर कंडोम चढ़ाती हुई नज़र आ रही थी। एक ये कार्टून टाइप की इमेज है, आप देख भी सकते हैं इसे साइड में, वो चढ़ाती हुई नज़र आ रही थी और उन्होंने सायानी घोष ने इसे कैप्शन दिया था, गॉड्स कुडंट हैव बीन मोर यूज़फुल, भगवान का अब इससे ज़्यादा बेहतर और इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा था। वो हालांकि एक हाथ का बनाया हुआ चित्र था, कार्टून जिसे कहते हैं, कैरिकेचर था और उसमें एक महिला शिवलिंग पर कंडोम चढ़ाती हुई नज़र आ रही थी और इस बात को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने बवाल काट दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू संस्कृति का यह अपमानित करने वाला है और ये ट्वीट उन्होंने किया था, पता किस दिन आपको? महाशिवरात्रि के दिन। उस दिन महाशिवरात्रि थी 17 फरवरी 2015 को, उस दिन उन्होंने ये ट्वीट किया था। उसके बाद पूरा हंगामा हुआ और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन होने लगे और इसके बाद उन्होंने घबराकर, सायानी घोष ने ये बयान दिया था कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक कर लिया गया है। अक्सर ये लोग सेलिब्रिटीज़ जब ऐसी कोई घटना होती है तो अक्सर यही कह देते हैं कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया है और किसी हैकर की ये करतूत है। उन्होंने कहा था कि इस घटना को अप्रिय करार दिया था सायानी घोष ने और कहा था कि डियर ऑल, 2015 के एक पोस्ट मेरे ध्यान में लाया गया है जो अत्यंत अप्रिय है। आपकी सभी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 2010 में ही ट्विटर ज्वाइन कर लिया था, लेकिन कुछ ही दिनों तक उपयोग करने के बाद मैंने उपयोग करना छोड़ दिया, हालांकि अकाउंट बना रहा। और उन्होंने दावा किया था कि उनकी पीआर एजेंट भास्कर राय ने उन्हें सूचित किया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पीआर भास्कर राय ने मुझे बताया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है और हमें इसे तुरंत पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है और विभिन्न कारणों से हम 2017 के बाद ही ऐसा कर पाए। देखिए, उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया था। इस ट्वीट को लेकर बहरहाल उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। मेघालय के पूर्व राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता तथागत रॉय, जो कि पश्चिम बंगाल से ही हैं, उन्होंने सायानी के खिलाफ कोलकाता के रविंद्र सारोपुर पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। शिकायत में रॉय ने कहा था, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और मैंने 1996 में तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की ताकि उनकी पूजा कर सकूँ। संलग्न की गई तस्वीर में गंभीर रूप से मेरी धार्मिक मान्यताओं का अपमान किया गया। यह आईपीसी की धारा 295(1) के तहत अपराध है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस अपराध पर ध्यान दिया जाए और सायानी घोष के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। अब इस मामले को लेकर तूल फिर से पकड़नी शुरू हो गई है। अब भाजपा समर्थक इस पुराने ट्वीट को फिर कहीं से निकाल लाए हैं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया है। प्रीति गांधी, जो कि बीजेपी की नेता हैं और प्रवक्ता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक और अग्निमित्रा पॉल शिवलिंग की पूजा करती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं आसनसोल दक्षिण से, और दूसरी ओर उन्होंने सायानी घोष का वो ट्वीट उसमें टैग किया है पुराना, जिसे अब डिलीट किया जा चुका है। आप स्क्रीनशॉट्स उसके देख सकते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि देख लिए किस तरह के लोगों को ममता बनर्जी ने टिकट दिया है।
एक तरफ तो शिव भक्त हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शिवलिंग पर कंडोम चढ़ाकर ये कहते हैं कि इसका इससे बेहतर इस्तेमाल और कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल ये चुनाव पश्चिम बंगाल का आपको पता नहीं कितनी दिलचस्प खबरों से अभी और अवगत कराएगा। चुनाव यहाँ पर क्या होगा, अग्निमित्रा पॉल जीतेंगी या साइनी घोष जीतेंगी, ये तो अलग बात है, लेकिन ये निश्चित है कि यहाँ पर एक एक विधानसभा सीट जीतने के लिए गला काट स्पर्धा है और ये गला काट स्पर्धा आने वाले समय में और भी नज़र आएगी। इन पर हम नज़र बनाए रखेंगे। इसी तरह की दिलचस्प खबरों के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में मैं आपके साथ मुलाकात करता रहूँगा। अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को वहाँ पर शेयर करें, और अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है और नीचे वीडियो पर भी लिखी हुई आती है बीच बीच में। आप उस ईमेल आईडी पर अपना फ़ोन नंबर प्लीज़ मुझे भेजें अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से चुनाव के बारे में ऑनलाइन डिस्कशन करना चाहूँगा और जो लोग परिचर्चा में भाग लेना चाहते हैं वो ज़रूर अपना मोबाइल नंबर मुझे ईमेल के माध्यम से भेज दें। देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।